हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ। ठीक है। प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का तीसरा का हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्हें क्या करिए? ज्ञात करिए। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। देखिए, दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग मतलब दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतना तो पता चल गया कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे? कैसे हल करेंगे? तो लिखेंगे। देखिए, बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लिखेंगे माना। ठीक है, माना क्या करेंगे? लिखेंगे माना संपूरक कोण में बड़ा कोण, माना संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, बड़ा कोण को एक्स मान लेते हैं और छोटा कोण को क्या मान लेते हैं? वाई। तथा तथा क्या करेंगे? लिखेंगे संपूरक कोण में छोटा कोण बराबर क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। ठीक है, छोटा कोण बराबर कितना मान लेंगे? वाई मान लेंगे। अब देखिए, मतलब कि सवाल के अनुसार क्या कह रहा है, यानी शर्तानुसार कह सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे? प्रथम प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्यों लिखे हैं? क्योंकि अब जैसे पढ़ेगा मतलब जैसे कहेगा वैसे ही हम लोग करेंगे। तो लिखा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। कह सकते हैं ना, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। लेकिन ये प्रथम तो शर्तानुसार कह नहीं रहा है। पहले हम लोग देखते हैं, जब लिखे हैं क्या कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए, हमने मान लिया कि मान लिया क्या? बड़ा कोण कितना होता है? बड़ा कोण को x मान लिए और छोटा कोण को क्या मान लिए? y मान लिए। तो प्रथम शर्तानुसार कैसे कह सकते हैं? लिख सकते हैं दो संपूरक कोण। कौन कौन से संपूरक कोण हैं? तो एक x है और एक क्या है? y है। ठीक है, एक x है और एक y है। तो जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग होता है जितना 180 होता है। तो कह सकते हैं कि प्रथम शर्त अनुसार में लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों समीकरण 1 मान रहे हैं? तो फिर उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। समझ लिए आप लोग कि जैसे कि पहले प्रथम शर्तानुसार में दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इतना लिखे तो x प्लस वाई बराबर 180। अगर हम लोग x के पद में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे x के पद में? तो 180 इधर y है तो उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार। देखिए, अब द्वितीय शर्तानुसार कैसे करेंगे? अब जो क्वेश्चन दिया है उसे पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग जानते थे कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो उसी को प्रथम शर्तानुसार में लिखे हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या कर रहा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण को क्या माने थे? एक्स माने थे। क्या माने थे? एक्स माने थे। तो जैसे कि एक्स मान लिए, बराबर लिख देंगे। ठीक है, वाई लिखते हैं। छोटा कोण क्या है? वाई। ठीक है,
तो लिखा क्या है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए मान लीजिए x है, x के y से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे दो है एक से कितना अधिक है, एक अधिक है, कह सकते हैं ना। जैसे ये कहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि दो जो है एक से कितना बड़ा है, एक बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग बराबर लिखते हैं तो ये तो मानते हैं कि जैसे x का मान जो होगा y से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, तो 18 डिग्री अधिक होगा। तो इसे भी क्या करेंगे, बराबर तो हो नहीं पाएगा, तो y को भी 18 डिग्री अधिक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसमें 18 डिग्री जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 18 डिग्री जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं, तभी तो हम लोगों का बराबर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 18 मतलब x तो पहले से ही बड़ा है, तो इसमें से मतलब कि y जो है तो इसको बराबर तो नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इससे भी क्या करेंगे, 18 डिग्री अधिक करेंगे। ठीक है, तभी तो x के बराबर हो पाएगा ना, इसीलिए यही किए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 इतना तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ x का मान कितना आया है, 180 माइनस वाई। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को रखने पर, मतलब यह कह रहा है कि x का मान रखने पर। तो देखिए हम लोग का समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 है। तो यहाँ क्या किए हैं, x के जगह पर रख देंगे, कितना रखेंगे, तो 180 माइनस वाई रखेंगे। ठीक है, 180 माइनस वाई रखेंगे, तो लिखेंगे 180 माइनस वाई, फिर है माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, तो हो जाएगा 180 माइनस वाई बराबर 18। तो 180 माइनस 2y बराबर 18, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180 कर देंगे। तो 180 में से जब भी 18 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा यानी 6 1 यानी 162। तब लिखेंगे माइनस 2y बराबर माइनस 162। तो माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 81 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 81 आ गया। अब इसमें रख देंगे मान, किसमें रखेंगे, x बराबर, तो लिख देंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 180 माइनस वाई है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना, 81। जब करेंगे तो देख लेते हैं, 180 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा इधर, अब बचेगा यानी 17। 17 में ले 8 गया, कितना बचेगा, 17 में ले 8 गया तो 9। ठीक है, 17 में ले 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यानी x का मान 99 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 99 आ जाएगा। तो पूछा है उन कोणों को ज्ञात करिए, तो हम लोग कितना कितना डिग्री आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 99 डिग्री और y बराबर कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। कह सकते हैं कि बड़ा कोण बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर 100 मतलब कि 81 डिग्री आ गया आंसर। देख लेते हैं फिर से क्या कह रहा है, देखिए लिखा है दो समपूरक कोण। तो पहले हम लोग जानते हैं दो समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार में, क्या लिखेंगे, दो कोण दिया है तो माने हैं हम समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है x तथा छोटा कोण है y, इतना मान लिए। तो दिए जानते हैं हम लोग दो समपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश, इतना होता है। तो लिखे हैं प्रथम शर्तानुसार में, इसी तरफ आप लोग बोर्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 180, यह लिखकर समीकरण 1 मान लिए हैं। अगर आप लोग उस नहीं मानने चाहते हैं तो x के पद में लिखे हैं फिर, तो x बराबर 180 माइनस वाई, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, इसे नहीं मानेंगे तो हम तो मान लिए। ठीक है,
इतना हो गया। उसके बाद हम लोग सवाल पढ़े। सवाल क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए पहले तो हम जानते हैं कि बड़ा कोण कितना है, x है। तो देखिए x बराबर y लिखें, क्यों लिखें, देखिए इतना लिख लिए। और जो है x है, मतलब x का मान कितना भी आएगा y का मान से कितना डिग्री अधिक रहेगा, 18 डिग्री अधिक रहेगा। तो ये तो बड़ा कोण है, y छोटा कोण है, तो ये तो बराबर कभी हो नहीं सकते। तो जितना डिग्री ये बड़ा है, इधर भी क्या किए हैं उतना डिग्री मतलब जोड़े हैं, क्योंकि तभी तो बराबर लिख सकते हैं ना, ऐसे किए हैं। तो उसके बाद क्या किया है, x के मतलब कि y को x तरफ भेजे हैं, ठीक है, यानी बराबर 18 आ गया है। उसके बाद समीकरण 3 का उसमें रख कर मान हल किए हैं, तो हम लोग कितना आया है, x बराबर 99, y बराबर 81। तो लिख सकते हैं बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण बराबर 81। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।